ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो चमकती दमकती जिंदगी भी जी सकता था और बड़े पदों पर भी रह सकता था, लेकिन एक नदी के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। ये कोई साधारण नदी नहीं थी, बल्कि हमारी सभ्यता की आत्मा गंगा नदी थी। हम गंगा को माँ कहकर बुलाते हैं, लेकिन कभी महसूस तक नहीं कर पाते कि उस माँ की हालत कैसी है। यही सवाल एक प्रोफेसर की जिंदगी का मकसद बन गया, जिनका नाम था जीडी अग्रवाल, जिन्हें बाद में लोग स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से भी जानने लगे। जीडी अग्रवाल कोई साधारण इंसान नहीं थे। आईआईटी रुड़की में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर अमेरिका जाकर पीएचडी को पूरा किया। चाहते तो विदेश में रहकर शानदार जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना करियर अपने देश को समर्पित किया। आईआईटी कानपुर में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और सम्मानित प्रोफेसरों में उनकी गिनती होने लगी। लाखों स्टूडेंट्स इनके पढ़ाए हुए हैं। न जाने कितने वैज्ञानिक और प्रोफेशनल्स इन्हें अपना गुरु मानते हैं, लेकिन जीडी अग्रवाल सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं थे। धरती और नदियों को बचाना उनका असली मकसद था। गंगा के लिए उनका लगाव बचपन से था। हरिद्वार के घाटों पर गंगा को देखते हुए वो अक्सर कहते, गंगा सिर्फ पानी नहीं, ये हमारी संस्कृति है, हमारी आत्मा है। और यही लगाव उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन बन गया। अब बात करते हैं गंगा नदी की उस समस्या की, जिसकी वजह से जीडी अग्रवाल ने अपनी जिंदगी को एक मिशन की तरह जिया। फैक्ट्रियों का कचरा और शहरों का सीवेज, प्लास्टिक और केमिकल वेस्टेज हर दिन गंगा में डाला जाता है। अग्रवाल बार बार कहते रहे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गंगा सिर्फ नाम की नदी रह जाएगी। गंगा पर लगातार डैम बनाए गए, पानी रोका गया और नदी की प्राकृतिक धारा टूटने लगी। जीडी अग्रवाल का मानना था, गंगा तभी शुद्ध रह सकती है जब वो निर्मल बहे, लेकिन सरकारें सुनने को तैयार नहीं थी। 2011 से लेकर 2018 तक प्रोफेसर अग्रवाल ने कई बार अनशन किया। हर बार उनकी मांग थी, गंगा पर डैम बंद हो, लेकिन सरकारें वादे करती रही और भूलती रही। फिर 2018 आया। 86 साल की उम्र में प्रोफेसर अग्रवाल ने आमरण अनशन शुरू किया। न खाना न पानी, सिर्फ गंगा के लिए प्रार्थना और संकल्प। जरा सोचिए, एक प्रोफेसर जिसने अपनी पूरी जिंदगी गंगा को बचाने में लगा दी और सरकारें वादे करती रही। क्या ये इंसाफ है? एक वैज्ञानिक अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहा था और नेता फोटो खिंचवाकर चले जाते थे। 111 दिनों तक प्रोफेसर अग्रवाल बिना अन्न और बिना जल के रहे। अनशन के माध्यम से ये बहुत बड़ी लड़ाई थी उनकी जिंदगी की। गुजरते दिनों के साथ साथ उनकी तबीयत भी बिगड़ती रही, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। ये लड़ाई सिर्फ गंगा की नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा को बचाने की थी। और इस लड़ाई में उन्होंने अपनी जान लगा भी दी और गंवा भी दी। 11 अक्टूबर 2018 वो प्रोफेसर जिसने गंगा को मां माना, जिसने गंगा के लिए लड़ाई लड़ी। सोचिए जरा, 86 साल का एक इंसान जो सिर्फ एक नदी के लिए अपना बलिदान दे गया, और हम आज भी उस गंगा में गंदगी फैलाते हुए सोचते तक नहीं। प्रोफेसर अग्रवाल के इस बलिदान ने देश को झकझोर दिया। समाज के लोग रो पड़े, लेकिन सरकारें सिर्फ बयान देती रही। गंगा आज भी वैसी ही है, मैली, टूटी हुई और मदद की पुकार में। प्रोफेसर अग्रवाल के बलिदान ने इस देश की जनता को आईना दिखा दिया। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने गंगा की इस लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। सरकारें बदलती रही और नीतियां भी आती जाती रही, लेकिन गंगा के हालात आज भी वैसे ही हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि सरकारें वादे करने की बजाय गंगा की सफाई के लिए हर तरीके की नीतियों का इस्तेमाल करती और गंगा को साफ करने के लिए ठोस कदम उठाती। आपके लिए एक सवाल, क्या हम गंगा की सिर्फ पूजा ही करते रहेंगे या उसे बचाने के लिए जिम्मेदारी भी लेंगे? सिस्टम कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, प्राकृतिक साधनों और संसाधनों के साथ छेड़छाड़ करना प्रकृति के खिलाफ माना जाए।